नमस्कार श्रोताओं, आज हम बात करेंगे शरद पूर्णिमा की। वो खास रात जब चांद अपनी पूरी चमक में धरती को रोशन करता है। कहते हैं इस रात की चांदनी में कुछ खास जादुई शक्तियाँ छिपी होती हैं। शरद पूर्णिमा इस वर्ष 6 अक्टूबर 2025 दिन सोमवार को मनाई जाएगी। आइए अब जानते हैं शरद पूर्णिमा क्यों मनाई जाती है, इसका क्या महत्व है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार शरद पूर्णिमा की रात चंद्रमा अपनी 16 कलाओं से युक्त होता है और इस दिन चंद्रमा की किरणें अमृत के समान दिव्य औषधि गुणों से भरपूर होती हैं। कहा जाता है कि इस रात को चंद्रमा की किरणें धरती पर अमृत की वर्षा करती हैं। मान्यता है कि इसी दिन धन की देवी माँ लक्ष्मी धरती पर आती हैं और भ्रमण करती हैं। इस रात माँ लक्ष्मी की पूजा करने से घर में सुख समृद्धि, धन धान्य और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। चांदनी रात में रखी गई खीर को अमृत के समान माना जाता है, जिसके सेवन से शरीर निरोगी रहता है और रोगों से मुक्ति मिलती है। खीर रखने का विशेष शुभ मुहूर्त है रात 10:37 से रात 12:09 तक। इस मुहूर्त में खीर को खुले आसमान के नीचे रखा जा सकता है ताकि चंद्रमा की अमृतमय किरणें खीर पर पड़ें। इस खीर का सेवन अगले दिन सुबह करना चाहिए। पूजा विधि। शरद पूर्णिमा के दिन माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु की विशेष पूजा का विधान है। इस दिन सुबह जल्दी उठकर किसी पवित्र नदी या घर पर स्नान करें। स्वच्छ वस्त्र पहनकर पूजा का संकल्प लें। एक चौकी पर लाल या पीले रंग का स्वच्छ वस्त्र बिछाएं और उस पर माँ लक्ष्मी, भगवान विष्णु और चंद्रदेव की प्रतिमा या चित्र को स्थापित करें। भगवान को गंगा जल से स्नान कराएं। उन्हें रोली, चंदन, अक्षत, धूप, दीप, फूल और नैवेद्य अर्पित करें। माँ लक्ष्मी को कमल का फूल विशेष रूप से अर्पित करें। गाय के दूध और चावल की खीर बनाएं। खीर में तुलसी का पत्ता डालना शुभ माना जाता है। रात के समय जब चंद्रमा पूर्ण रूप से उदय हो जाए तब खीर को एक मिट्टी के पात्र या चांदी के बर्तन में रखकर खुले आसमान के नीचे रखें। इस दौरान ओस पड़ने से खीर दूषित नहीं होती है। रात भर माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु के मंत्रों का जप या भजन कीर्तन करें। अगले दिन सुबह स्नान के बाद सबसे पहले भगवान को खीर का भोग लगाएं और फिर उस खीर को प्रसाद के रूप में परिवार के सभी सदस्यों में बांटकर स्वयं भी सेवन करें। आइए शरद पूर्णिमा की व्रत कथा को भी सुनते हैं। एक नगर में एक साहूकार रहता था जिसकी 2 पुत्रियां थीं। दोनों ही पुत्रियां पूर्णिमा का व्रत रखा करती थी। बड़ी पुत्री पूरे विधि विधान और श्रद्धा के साथ व्रत करती थी। छोटी पुत्री व्रत तो करती थी लेकिन वे उसे अधूरा छोड़ देती थी या नियमों का पूरी तरह से पालन नहीं करती थी। समय आने पर साहूकार ने दोनों पुत्रियों का विवाह कर दिया। विवाह के बाद भी दोनों ने पूर्णिमा का व्रत जारी रखा। अधूरा व्रत करने के कारण छोटी पुत्री को इसकी कीमत चुकानी पड़ी। जब भी वह किसी संतान को जन्म देती, वह संतान जन्म लेते ही मर जाती थी। संतान के वियोग से वह बहुत दुखी रहने लगी। उसने अपनी इस समस्या का कारण जानने के लिए पंडितों से सलाह ली। पंडितों ने उसे बताया कि वह पूर्णिमा का व्रत तो करती है लेकिन व्रत को अधूरा छोड़ने के कारण उसे यह दोष लगा है। उन्होंने छोटी पुत्री को पूर्णिमा के व्रत पूरे नियम और विधि विधान से करने की सलाह दी।
छोटी पुत्री ने पंडितों की सलाह मानकर शरद पूर्णिमा का व्रत विधि पूर्वक करना शुरू कर दिया। व्रत के प्रभाव से उसे फिर से एक पुत्र प्राप्त हुआ, लेकिन वह भी जन्म लेते ही मर गया। इस बार छोटी पुत्री ने धैर्य रखा और उसने मृत बालक को एक पीढ़े अर्थात छोटी चौकी पर लिटाकर ऊपर से कपड़ा ढक दिया। फिर उसने अपनी बड़ी बहन को अपने घर बुलाया और उसी पीढ़े पर बैठने के लिए कहा जिस पर मृत बालक लेटा था। जैसे ही बड़ी बहन उस पीढ़े पर बैठने लगी, उसका घाघरा मृत बालक को छू गया। वस्त्र के छूते ही मृत बालक जोर जोर से रोने लगा। बड़ी बहन ये देखकर हैरान रह गई और छोटी बहन पर क्रोधित हुई कि वह उस पर अपनी संतान की हत्या का दोष लगाना चाहती थी। तब छोटी बहन ने अपनी बड़ी बहन को पूरा सच बताया कि उसका बच्चा पहले ही मर चुका था और यह उसके व्रत के पुण्य प्रभाव से और पवित्र वस्त्र के स्पर्श से ही जीवित हुआ है। यह देखकर छोटी पुत्री को अधूरे व्रत से होने वाली हानि और विधि पूर्वक व्रत करने की महत्ता समझ में आ गई। उस दिन से छोटी पुत्री ने निश्चित रूप से हर पूर्णिमा का व्रत, विशेषकर शरद पूर्णिमा का व्रत पूरी निष्ठा और नियम से करना शुरू कर दिया। यह कथा हमें सिखाती है कि कोई भी व्रत या धार्मिक कार्य पूरी श्रद्धा, नियम और विधि विधान के साथ ही करना चाहिए, तभी उसका संपूर्ण फल प्राप्त होता है। शरद पूर्णिमा का व्रत विशेष रूप से संतान की लंबी आयु और सुख समृद्धि के लिए किया जाता है। आज हम बात करेंगे शरद पूर्णिमा की, वो खास रात जब चांद अपनी पूरी चमक में धरती को रोशन करता है। कहते हैं इस रात की चांदनी में कुछ खास जादुई शक्तियाँ छिपी होती हैं। शरद पूर्णिमा इस वर्ष 6 अक्टूबर 2025 दिन सोमवार को मनाई जाएगी। आइए अब जानते हैं शरद पूर्णिमा क्यों मनाई जाती है, इसका क्या महत्व है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार शरद पूर्णिमा की रात चंद्रमा अपनी 16 कलाओं से युक्त होता है और इस दिन चंद्रमा की किरणें अमृत के समान दिव्य औषधि गुणों से भरपूर होती हैं। कहा जाता है कि इस रात को चंद्रमा की किरणें धरती पर अमृत की वर्षा करती हैं। मान्यता है कि इसी दिन धन की देवी माँ लक्ष्मी धरती पर आती हैं और भ्रमण करती हैं। इस रात माँ लक्ष्मी की पूजा करने से घर में सुख, समृद्धि, धन धान्य और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। चांदनी रात में रखी गई खीर को अमृत के समान माना जाता है, जिसके सेवन से शरीर निरोगी रहता है और रोगों से मुक्ति मिलती है। खीर रखने का विशेष शुभ मुहूर्त है रात 10:37 से रात 12:09 तक। इस मुहूर्त में खीर को खुले आसमान के नीचे रखा जा सकता है ताकि चंद्रमा की अमृतमय किरणें खीर पर पड़ें। इस खीर का सेवन अगले दिन सुबह करना चाहिए। पूजा विधि। शरद पूर्णिमा के दिन माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु की विशेष पूजा का विधान है। इस दिन सुबह जल्दी उठकर किसी पवित्र नदी या घर पर स्नान करें। स्वच्छ वस्त्र पहनकर पूजा का संकल्प लें। एक चौकी पर लाल या पीले रंग का स्वच्छ वस्त्र बिछाएं और उस पर माँ लक्ष्मी, भगवान विष्णु और चंद्रदेव की प्रतिमा या चित्र को स्थापित करें। भगवान को गंगा जल से स्नान कराएं। उन्हें रोली, चंदन, अक्षत, धूप, दीप, फूल और नैवेद्य अर्पित करें। माँ लक्ष्मी को कमल का फूल विशेष रूप से अर्पित करें। गाय के दूध और चावल की खीर बनाएं। खीर में तुलसी का पत्ता डालना शुभ माना जाता है।
रात के समय जब चंद्रमा पूर्ण रूप से उदय हो जाए तब खीर को एक मिट्टी के पात्र या चांदी के बर्तन में रखकर खुले आसमान के नीचे रखें। इस दौरान ओस पड़ने से खीर दूषित नहीं होती है। रात भर माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु के मंत्रों का जप या भजन कीर्तन करें। अगले दिन सुबह स्नान के बाद सबसे पहले भगवान को खीर का भोग लगाएं और फिर उस खीर को प्रसाद के रूप में परिवार के सभी सदस्यों में बांटकर स्वयं भी सेवन करें। आइए शरद पूर्णिमा की व्रत कथा को भी सुनते हैं। एक नगर में एक साहूकार रहता था जिसकी 2 पुत्रियां थीं। दोनों ही पुत्रियां पूर्णिमा का व्रत रखा करती थी। बड़ी पुत्री पूरे विधि विधान और श्रद्धा के साथ व्रत करती थी। छोटी पुत्री व्रत तो करती थी लेकिन वे उसे अधूरा छोड़ देती थी या नियमों का पूरी तरह से पालन नहीं करती थी। समय आने पर साहूकार ने दोनों पुत्रियों का विवाह कर दिया। विवाह के बाद भी दोनों ने पूर्णिमा का व्रत जारी रखा। अधूरा व्रत करने के कारण छोटी पुत्री को इसकी कीमत चुकानी पड़ी। जब भी वह किसी संतान को जन्म देती, वह संतान जन्म लेते ही मर जाती थी। संतान के वियोग से वह बहुत दुखी रहने लगी। उसने अपनी इस समस्या का कारण जानने के लिए पंडितों से सलाह ली। पंडितों ने उसे बताया कि वह पूर्णिमा का व्रत तो करती है लेकिन व्रत को अधूरा छोड़ने के कारण उसे यह दोष लगा है। उन्होंने छोटी पुत्री को पूर्णिमा के व्रत पूरे नियम और विधि विधान से करने की सलाह दी। छोटी पुत्री ने पंडितों की सलाह मानकर शरद पूर्णिमा का व्रत विधि पूर्वक करना शुरू कर दिया। व्रत के प्रभाव से उसे फिर से एक पुत्र प्राप्त हुआ लेकिन वह भी जन्म लेते ही मर गया। इस बार छोटी पुत्री ने धैर्य रखा और उसने मृत बालक को एक पीढ़े अर्थात छोटी चौकी पर लिटाकर ऊपर से कपड़ा ढक दिया। फिर उसने अपनी बड़ी बहन को अपने घर बुलाया और उसी पीढ़े पर बैठने के लिए कहा जिस पर मृत बालक लेटा था। जैसे ही बड़ी बहन उस पीढ़े पर बैठने लगी, उसका घाघरा मृत बालक को छू गया। वस्त्र के छूते ही मृत बालक जोर जोर से रोने लगा। बड़ी बहन ये देखकर हैरान रह गई और छोटी बहन पर क्रोधित हुई कि वह उस पर अपनी संतान की हत्या का दोष लगाना चाहती थी। तब छोटी बहन ने अपनी बड़ी बहन को पूरा सच बताया कि उसका बच्चा पहले ही मर चुका था और यह उसके व्रत के पुण्य प्रभाव से और पवित्र वस्त्र के स्पर्श से ही जीवित हुआ है। यह देखकर छोटी पुत्री को अधूरे व्रत से होने वाली हानि और विधि पूर्वक व्रत करने की महत्ता समझ में आ गई। उस दिन से छोटी पुत्री ने निश्चित रूप से हर पूर्णिमा का व्रत, विशेषकर शरद पूर्णिमा का व्रत पूरी निष्ठा और नियम से करना शुरू कर दिया। यह कथा हमें सिखाती है कि कोई भी व्रत या धार्मिक कार्य पूरी श्रद्धा, नियम और विधि विधान के साथ ही करना चाहिए, तभी उसका संपूर्ण फल प्राप्त होता है। शरद पूर्णिमा का व्रत विशेष रूप से संतान की लंबी आयु और सुख समृद्धि के लिए किया जाता है।